या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि की तीसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है। आज माँ चंद्रघंटा की स्वरूप का हम आह्वान करते हैं। माँ चंद्रघंटा की जो स्वरूप है, उनकी मस्तक पर चंद्र की भांति घंटा स्वरूप जो चांदनी है, जो चंद्रमा है, घंटा स्वरूप होके जो चमक रहे हैं। उनकी शरीर स्वर्ण की भांति हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं सारे शस्त्र, खड्ग, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सारे आभूषणों से मां दृश्यमान है। मां चंद्रघंटा की आह्वान मनुष्य या जीव अगर भक्ति पूर्वक आराधना करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और जितने भी कर्म उसका बने हैं वो कर्म से छुटकारा पाके धन धान्य और समृद्धि की ओर, पॉजिटिव एनर्जी उसकी ओर क्रिएट होके बढ़ता है। प्यारे मित्रों, आज माँ की तीसरे स्वरूप का जो वर्णन है, इसी में आपको एक उदाहरण स्वरूप, सत्य स्वरूप, जो पौराणिक, जो हकीकत तृतीय युग में श्री रामचंद्र जी के साथ में जो घटना घटी थी, वही आज मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। जो बाहर की जगत में रावण 10 मुख वाला था, 10 मुंडी वाला था, उसका संहार करके ये जो तीनों लोगों को जो रावण त्रास जो देता था, असुर की समृद्धि जो करता था, असुर की संख्या जो बढ़ाता था, और 3 लोक में रावण की तपोबल से जो ब्रह्मा जी ने जो विद्या दिए, महेश जी ने जो उनको आशीर्वाद दिए थे, उस आशीर्वाद के दुरुपयोग करके उसने तीनों स्वर्ग, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में हाहाकार मचा देता था। रावण ऐसे एक ज्ञानी पुरुष था, ऐसे विजयी था कि नवग्रह को भी एक दिन उसने बंदी बना लिया था। तो इस पाप को बढ़ते हुए भगवान की अवतरित होना सुनिश्चित था। भगवान अवतरित हुए और तृतीय युग में इस जो तीनों सृष्टि में तीनों जो था, उस तीनों में से सबको त्राहिमाम से बचाए थे और उसी रावण को 10 माथा वाले जो रावण था उसको संहार किए थे। कहने का तात्पर्य कि आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दिन है। इसी दिन में आपके अंदर जो बैठा हुआ जो रावण है वो दिखता तो है नहीं, लेकिन जो अहंकार रूपी रावण आपके अंदर जो बैठा है, उस रावण को विनाश करने का समय है। तो बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन आता होगा कि अरे अपने अंदर रावण कौन है? तो रावण आपकी अहंकार है, लेकिन उस अहंकार का जो 10 माथा है वो आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो आपके 10 द्वार है, उसी 10 द्वार ही आपकी 10 माथाएं हैं। जिस इंद्रियां का अहंकार और मन उपयोग करके आपको पाप कर्म करने में लिप्त करा रहे हैं,
आपको पाप कर्म कराने में और सत्कर्म कराने से जो रोक रहे हैं, उसको आपको निरीक्षण करना है। निरीक्षण आप कैसे करोगे कि ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में आपका आस पड़ोस कहीं ना कहीं माता जगदम्बा का स्थापना किया होगा। उस जगदम्बा का स्थापना किया हुआ स्थान में आप जाइए। अभी अपने अहंकार का त्यागने का समय है, भक्ति में डूबने का समय है, आप माँ की शरण में जाने का समय है। लबान माँ के समय में आप जा नहीं पाते हैं, कारण कि आपकी अहंकार आपको माँ की शरण में जाने में रोकता है। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक आपका शर्म है, तब तक आपका लज्जा है, तब तक आपका राग है, तब तक आपका द्वेष है। तो प्यारे मित्रों, ये राग, द्वेष और आपकी जो लज्जा है, जो इमोशनल है, उस इमोशनल को आप त्यागो और माँ की शरण में भक्ति पूर्वक वहां पहुंच के, जो रात्रि के समय है, हमारा भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म में जो गरबा का विधान किया हुआ है, जो आनंद लेने का जो समय है, उस आनंद का समय को भरपूर आप लोग आनंद उठाइए। और माँ की शरण आप होएंगे, माँ के पास जब आपकी शरीर को विसर्जन करेंगे, माँ के पास जो आपकी अहंकार को विसर्जन करेंगे, तब आपके अंदर से आनंद प्रकट होगा। आनंद प्रकट होने से नृत्य आएगा, जैसे भी आता है। अरे आस पड़ोस वाले देखेंगे मुझे क्या होगा, मेरे को तो गरबा आता नहीं है। अरे मित्रों, मेरे भक्तों, आपको गरबा नहीं आता तो कोई बात नहीं। जो माँ ने आपको जिस तरह आपका पैर को संचालन करेगा, जिस तरह आपका हाथ को मोमेटिंग करेगा, जिस तरह माँ ने आपको प्रेरित करेगा, उसी तरह आप अपनी शरीर को हिलाता जाइए, माँ की गरबा में झूमता जाइए और अपनी अहंकार का विसर्जन करिए। सच्ची बात कहूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस वाक्यों को आपको कभी आज धारण करें। आप जब माँ के शरण में जाते हैं और गरबा की आप झूमते हैं, गरबा में जब आप नाचते हैं, आनंद आपके अंदर से प्रकट होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज आप प्रयत्न करिए और गरबा में जाइए। आसपास भी कहीं भी है, मन में कुठार, जब तक अहंकार है तब तक आप सोचते हो कि ये सोसाइटी के लोग किया है, ये सोसाइटी के लोग किया है। अरे सोसाइटी हमें क्या मतलब है? हमें तो माँ की भक्ति करना है, हमें तो माँ की आराधना करना है, हमें तो अपनी अहंकार का विसर्जन करना है। हमें कोई ना अहंकार जब तक है तब तक सोसाइटी दिखता है, जब तक अहंकार है शेर साहूकार दिखता है, जब तक अहंकार है गोटबाजी करते हैं। अरे भैया, ये जीवन जो है दुर्लभ में से अति दुर्लभ। शास्त्र कहा है कि हमें 200 करोड़ों वर्ष के बाद मनुष्य जन्म मिला, तभी तो हमने कितने वर्षों, 30-30 हजार वर्षों तो हमने जल में क्रीड़ा करी, जल जीव की तरह हमने रहे। कभी मछली बना, कभी कीड़े बना, कभी झोंक बना, कभी हमने 11 हजार वर्षों तो हमने पेड़ बना। वैसे जो प्रकृति का जो जीव योनिया है, प्रत्येक योनिया से, वैसे तो ऐसी आप विचार करो, जब कोई किसान खेती करता है और किसी बैल को जोतता है तो बैल नहीं चलता है तो बैल को कितनी मार पड़ता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पावागढ़ गया था। पावागढ़ में एक चीज मैंने को देखा। जब पहाड़ चढ़ते थे तो साइड में सारे दुकानें बैठा था, लेकिन 10-12 गड्ढे उस दुकानों की सामान, वहां का गिट्टी पत्थर सारे ढोके उस लोगों के साथ जब सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, मैंने एक पर बैठा और निधिध्यासन करते रहा कि वैसे ही गड्ढे की योनि में कभी ना कभी मेरे शरीर था, वैसे ही उस मेरे मालिक कोई भी होगा तो मुझे ऐसे ही धोता होगा। तो आप इस चीज को कल्पना करने जैसा है। तो गड्ढे के योनि में थे तो कितनी कष्ट भोगे। तो हम तो अभी गड्ढे है नहीं, हम तो अभी मनुष्य है ना। मनुष्य का हमको ईश्वर ने विवेक दिया है ना,
क्या सत्कर्म करना है, क्या असत कर्म क्या करना है, क्या वासना है, क्या अवासना है, क्या वासना से जड़ित कार्य है, क्या वासना से अजड़ित कार्य है, ये सारा हमें सोचने के लिए, डेफिनेशन करने के लिए हमको ईश्वर ने हमको प्रेरित कर रहा है और प्रेरित दे रहा है भी। एकमात्र मनुष्य जीवन है जो इस चीज को जान सकता है। पशु योनि में तो बहुत प्रकार, पशु में भी बहुत मोह है, माया है बच्चे पालने के लिए। अरे आपको मैं बता दूं, ये बरसात आने से पहले देखो ये कीड़ियां जमीन से बाहर निकल जाते हैं, अपनी खाद्य संग्रह करते हैं, खाद्य संग्रह करके फिर से बरसात आने से पहले अपनी घर को दरवाजा बंद करके चुपचाप अंदर बैठ जाते हैं। उतना बुद्धि तो वो कीड़े में भी है। तो आप खाद्य संग्रह करने का, मैं कुत्ते का बच्चा दे रहा हो तो आप जाओ बच्चे लेने के लिए, उसकी मां कैसे भगाएगा? क्यों भगाता है? क्योंकि उसके अंदर मोह है, उसकी बच्चे के प्रति प्रेम है कि मेरे बच्चे को कोई हानि तो ना पहुंचाए। तो इससे बढ़िया, इससे ज्यादा तो हमारा पास मोह भी है, ममता भी है। पशु से हमने डिफरेंस क्या किया? अगर नहीं जानते हैं इस चीज को, इस सत्य को हम उजागर नहीं करेंगे, इस सत्य को हम अगर नहीं उठेंगे, इस सत्य को हम नहीं परखेंगे, तो प्यारे मित्रों हमारा मनुष्य जन्म होने का कोई लाभ नहीं है। आपको ये जो खटमल है ना, खटमल मतलब समझते हो ना, खटिया के अंदर रहता है, उसको भी पता है कि जब हम नींद में सो जाते हैं तब आके हमारा लोही पी जाता, हमारा खून पीता है। एक मच्छर को भी देखो, ये मच्छर आपकी गाल में ही बैठेगा, आपकी बाल में नहीं बैठता, ये आपकी दाढ़ी में नहीं बैठता है। उसको भी बुद्धि है कि मैं सही ढंग से कहीं बैठूं और खून पी लूं, फिर जब मच्छर भाग जाता है, खुजलाता है, तब हमको पता चल जाता है। चोरी करने का वृत्ति भी तो उस मच्छर में भी है। आप एक इंसान हैं, इंसान आपने इस पृथ्वी लोक में आके क्या ज्यादा किया? जब ईश्वर के शरण आप नहीं होते हो तो आपने क्या किया? कमाई करके रोटी खा के, सिर्फ मशीन ही बनाने, रोटी खाया, जैसे गेहूं हम साबुत गेहूं डाल देते हैं मशीन में और पीस के आटा बना के निकाल लेता है, वैसे ही स्वादिष्ट आहार आपने खाते हो। वो स्वादिष्ट आहार खाने के बाद नरक बन के जब बाहर निकल जाता है तो नाक बंद करते हो। दुकान में बाजार में जाते हो, नवरात्रि में आप देखो दुनिया भर की मिठाई न होगा आपके सामने, उस मिठाई जाता कहां? अपनी पेट में ही जाता है। जब आप लोग खरीदते हो तो इतने रुपया का, 10,000 रुपये का किलो, कोई 1,000 रुपये का किलो। अरे काजू कतरी खाया, ओहो मैं जीभ का स्वाद, कितनी आनंद आया। लेकिन वही काजू कतरी जब आपके पेट के अंदर जाता है और नर्क बन के जब बाहर निकाल देता है तो आप उसको घृणा करते हो। ये मनुष्य का है ना प्रकृति। मनुष्य तो कोई एक मशीन ही बनाने जब सत्य को नहीं जाना तो प्यारे मित्रों, आज की इस शुभ अवसर पर, इस नवरात्रि पर मां तीसरे दिन चंद्र घंटा के आह्वान करें और गरबा की ताल पर ताल मिला के अपनी कदम को बढ़ते जाएंगे, मां की भक्ति में डूबते जाएंगे। जितना मां की भक्ति में डूबेंगे इतना ही आपकी पाप कर्म, जो संचित कर्म है, कटेगा। जब संचित कर्म कटेगा तो आपको उन्नति ऑटोमेटिक होने वाला है, लक्ष्मी की प्राप्त ऑटोमेटिक होने वाला है। आप थोड़ी प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा मां की कृपा आप ऊपर बरसेगा। तो मां की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही मेरा आपसे आज की संदेश था। और मां की कृपा सदैव बनी रहे। आप ये जब चराचर जगत में, ये जीव जगत में जितना भी जीव हैं, सबके प्रति मां के प्रति आकर्षण बने रहे और सारे जीवों को मां की आशीर्वाद बने रहे, कृपा बनी रहे, यही मेरा शुभकामना है। ओम जय माता जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते।